चेहरे बदलते हैं, लेकिन दर्द वही क्यों रहता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में लोग बदल जाते हैं, लेकिन कहानी वही रहती है? हर बार शुरुआत खूबसूरत होती है, फिर अटैचमेंट, फिर बिट्रेल, और आखिर में वही अकेलापन, जैसे ब्रह्मांड बार बार आपको उसी दर्द में धकेल रहा हो। और सबसे डरावनी बात, कई लोग 10, 15, यहां तक कि 20 सालों तक एक ही इंसान की याद में कैद रहते हैं। वे आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी आत्मा जैसे वही अटक जाती है। क्या यह सिर्फ प्यार है, या फिर आपके ऑरा में छिपा कोई अदृश्य चुंबक जो बार बार उन्हीं लोगों को आपकी तरफ खींच रहा है, जो आपको तोड़ने के लिए बने हैं? आज की दुनिया इसे बैड लक कहती है, लेकिन वेदांत कहता है कोई भी आत्मा संयोग से नहीं मिलती। हर रिश्ता, हर अट्रैक्शन, हर हार्ट ब्रेक एक डीपर वाइब्रेशनल मैच होता है। यही कारण है कि कुछ लोग बार बार एक ही तरह के टॉक्सिक लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन एनर्जी वही रहती है। और शायद यही आज की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। लोग प्रेम नहीं खोज रहे, वे अनकॉन्शियसली अपने पुराने घावों का समाधान खोज रहे हैं। जिस इंसान ने बचपन में रिजेक्शन महसूस किया, वो बड़े होकर उसी एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। जिसे कभी इमोशनली इग्नोर किया गया, वो उन्हीं लोगों से प्यार करने लगता है जो उसे फिर इग्नोर करे। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड परिचित दर्द को भी सेफ समझने लगता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जिस पीड़ा से आत्मा मुक्त नहीं होती, वही पीड़ा जन्म जन्मांतर तक उसका पीछा करती है। और यही ट्रॉमा लूप है, एक ऐसा इनविजिबल सर्कल जहां इंसान हर बार सोचता है इस बार सब अलग होगा, लेकिन अंत हमेशा वही होता है। दर्द, धोखा और इमोशनल एग्जॉशन। और सबसे दर्दनाक बात जानते हो, कई लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में इसलिए नहीं रहते क्योंकि वे खुश हैं, बल्कि इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है शायद मुझे इससे बेहतर प्यार नहीं मिलेगा। धीरे धीरे उनका नर्वस सिस्टम पेन को ही लव समझने लगता है। अगर रिश्ता शांत हो तो उन्हें कनेक्शन महसूस ही नहीं होता, क्योंकि भीतर केओस की आदत पड़ चुकी होती है। उपनिषदों में कहा गया है, बाहरी संसार भीतर की चेतना का प्रतिबिंब है। यानी जो इंसान बार बार आपकी जिंदगी में आता है, वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, वो आपके भीतर छिपे किसी डर, किसी कमी या किसी अधूरे घाव का आईना भी हो सकता है। शायद जिस बिट्रेल से आप भाग रहे हो, वो आपको खुद से मिलाने आया हो। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि हर टॉक्सिक इंसान सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं होता। कुछ लोग आपकी कमजोर एनर्जी बाउंड्रीज को पहचान लेते हैं, और फिर धीरे धीरे वे आपकी इमोशनल एनर्जी कंज्यूम करने लगते हैं। और गैप, क्यों कुछ लोग आपकी आत्मा की रोशनी चूस लेते हैं? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोगों से बात करने के बाद आप इमोशनली एग्जॉस्टेड महसूस करते हो, जैसे आपकी सारी एनर्जी खींच ली गई हो? पहले वे आपको बहुत स्पेशल फील कराते हैं, फिर धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस, आपकी शांति, यहां तक कि आपकी पहचान भी कमजोर होने लगती है। और सबसे खतरनाक बात, अक्सर अच्छे दिल वाले लोग ही ऐसे लोगों का सबसे आसान शिकार बनते हैं। सनातन धर्म में मनुष्य को सिर्फ शरीर नहीं माना गया, उसके चारों तरफ एक सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र बताया गया है। इसे ही कई ग्रंथों में तेज, प्राणमंडल या ऑरा कहा गया। यही ऑरा तय करता है कौन आपकी तरफ आकर्षित होगा और कौन आपसे दूर रहेगा। लेकिन जब ये ऊर्जा कमजोर होने लगती है, तब टॉक्सिक लोग अनजाने में आपकी तरफ खींचने लगते हैं। और ऑरा सबसे ज्यादा कब कमजोर होता है? जब इंसान खुद को खोकर दूसरों को खुश करने लगता है, जब वो ना बोलने से डरता है, जब उसे अकेले रहने से ज्यादा डर लोगों को खोने का होता है, जब उसका सेल्फ वर्थ दूसरों की अप्रूवल पर टिका होता है। धीरे धीरे ऐसे इंसान की बाउंड्रीज टूटने लगती है, और वही टूटे हुए बाउंड्रीज एनर्जी वैम्पायर्स को इनविटेशन देते हैं। आपने शायद महसूस किया होगा, कुछ लोग हमेशा विक्टिम बनते हैं, लेकिन सीक्रेटली वे आपकी इमोशनल एनर्जी कंज्यूम कर रहे होते हैं। वे हर समय अटेंशन चाहते हैं, वैलिडेशन चाहते हैं, सिंपैथी चाहते हैं। और जब आप थक जाते हो, तो वही लोग आपको गिल्टी फील करवाने लगते हैं। यही इमोशनल मैनिपुलेशन है, लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पर यह सिर्फ बिहेवियर नहीं, एनर्जी एक्सचेंज भी है। महाभारत में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था,
अत्यधिक मोह मनुष्य की बुद्धि को कमजोर कर देता है। जब अटैचमेंट अवेयरनेस से बड़ा हो जाता है, तब इंसान रेड फ्लैग्स देखकर भी उन्हें इग्नोर करने लगता है, क्योंकि भीतर फियर चल रहा होता है, अगर ये इंसान चला गया तो मैं अकेला रह जाऊंगा। और यहीं से आत्मा की शक्ति कमजोर होने लगती है। एक पल रुकिए और खुद से ये 3 सवाल पूछिए। क्या आप लोगों को खुश रखने के लिए अपनी शांति सैक्रिफाइस कर देते हैं? क्या टॉक्सिक बिहेवियर देखने के बाद भी आप लोगों को बार बार चांसेस देते हैं? और क्या आपको अकेले रहने से डर लगता है? अगर इन 3 में से 2 सवालों का जवाब हाँ है, तो संभव है आपका ऑरा प्रोटेक्शन कमजोर हो चुका है। लेकिन ब्रह्मांड सिर्फ सजा नहीं देता, वो सिखाता भी है। और शायद इसीलिए कुछ लोग बार बार आपकी जिंदगी में आते हैं, क्योंकि आत्मा अब तक वो लेसन नहीं सीख पाई जो उसे सीखना था। बार बार वही दर्द क्यों लौटता है? कार्मिक लेसन्स का छिपा हुआ चक्र। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी बार बार आपको वही दर्द क्यों देती है? बस चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन बिट्रेल वही, लोनलीनेस वही, और हार्ट ब्रेक भी वही। जैसे ब्रह्मांड एक ही चैप्टर बार बार रिपीट कर रहा हो। और शायद सबसे डरावनी बात यही है, आप जानते हो कि सामने वाला इंसान आपको हर्ट करेगा, फिर भी आप उससे जुड़ जाते हो। वेदांत कहता है, जब तक आत्मा कोई लेसन नहीं सीखती, माया वही परिस्थिति दोहराती रहती है। यही कार्मिक लूप है। ब्रह्मांड पनिशमेंट देने के लिए वही दर्द रिपीट नहीं करता, वो आपकी चेतना जगाने के लिए उसे दोहराता है। लेकिन समस्या ये है, हम लेसन समझने की बजाय सिर्फ इंसान बदलने की कोशिश करते हैं। शायद आपने भी नोटिस किया होगा, हर रिश्ता शुरू में परफेक्ट लगता है। आप सोचते हो इस बार सब अलग होगा, लेकिन कुछ समय बाद वही निग्लेक्ट, वही कंफ्यूजन, वही इमोशनल पेन। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा अब भी उसी फ्रीक्वेंसी पर जी रही है जो उस दर्द को अट्रैक्ट करती है। और जब तक फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, कहानी भी नहीं बदलती। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जिस घाव को आत्मा स्वीकार नहीं करती, वही घाव उसके भाग्य में बार बार प्रकट होता है। और शायद आपका सबसे बड़ा घाव किसी रिलेशनशिप में नहीं, बल्कि बचपन में बना था। शायद आपको कभी पूरी तरह समझा नहीं गया, पूरी तरह चुना नहीं गया, या पूरी तरह प्रेम नहीं मिला। और अब आप हर रिश्ते में उसी मिसिंग फीलिंग को भरने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन यहां एक गहरा स्पिरिचुअल ट्रूथ है। कई बार टॉक्सिक लोग आपको डिस्ट्रॉय करने नहीं, आपको मिरर दिखाने आते हैं। वे दिखाते हैं कि आप खुद को कितना इग्नोर करते हो, कितनी बार आप अपनी बाउंड्रीज तोड़ देते हो, और कितनी आसानी से आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट सैक्रिफाइस कर देते हो सिर्फ किसी के रुक जाने के लिए। उपनिषदों में कहा गया है, जिस दिन मनुष्य स्वयं को देख लेता है, उसी दिन माया की पकड़ कमजोर होने लगती है। और शायद हीलिंग की शुरुआत भी यही से होती है, जब आप फाइनली समझते हो समस्या सिर्फ सामने वाले में नहीं, बल्कि उस वर्जन में भी थी जो खुद को खोकर प्रेम ढूंढ रहा था। लेकिन अगर यह कार्मिक लूप इतना गहरा है, तो इससे बाहर कैसे निकला जाए? कैसे उस इंसान की एनर्जी से खुद को मुक्त किया जाए जो सालों से आपके दिमाग में चल रहा है? और कैसे उस इनविजिबल कोड को काटा जाए जो आपकी आत्मा को अतीत से बांधे हुए है? कोड कटिंग क्यों कुछ लोग दिमाग से नहीं निकलते? क्या आपने कभी किसी इंसान को भुलाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी वो हर रात आपके दिमाग में लौट आता है? आप आगे बढ़ना चाहते हो, नई शुरुआत करना चाहते हो, लेकिन भीतर कुछ है जो अब भी उसे पकड़े हुए है, जैसे आपकी आत्मा का एक हिस्सा अब भी उसी इंसान के पास अटका हुआ हो। सनातन धर्म में कहा गया है, हर गहरा इमोशनल कनेक्शन सिर्फ मानसिक नहीं होता, वो एनर्जेटिक भी होता है। जब आप किसी इंसान से बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हो, तो आपके बीच एक इनविजिबल एनर्जी कोड बन जाती है। और अगर रिश्ता दर्द में खत्म हो, तो वो कोड और भी भारी हो जाती है। यही कारण है कि कुछ लोग फिजिकली दूर होने के बाद भी इमोशनली आपके भीतर जिंदा रहते हैं। और सबसे दर्दनाक बात, कई बार आपको उस इंसान की याद नहीं आती, आपको उस फीलिंग की आदत हो जाती है जो वो इंसान देता था। अटेंशन, वैलिडेशन, होप। धीरे धीरे आपका नर्वस सिस्टम उसी इमोशनल साइकिल का एडिक्ट हो जाता है। यही कारण है कि टॉक्सिक रिश्ते छोड़ने के बाद भी इंसान खाली महसूस करता है,
क्योंकि आत्मा हीलिंग नहीं, विड्रॉल महसूस कर रही होती है। लेकिन असली हीलिंग सामने वाले को बदलने से नहीं, खुद के भीतर लौटने से शुरू होती है। वेदांत कहता है, जिसे मनुष्य बाहर खोजता है वो पहले से उसके भीतर मौजूद होता है। और शायद जिस प्रेम की तलाश आप सालों से कर रहे हो, वो पहले आपके इनर चाइल्ड को चाहिए था, उस हिस्से को जो हमेशा इग्नोर्ड फील करता रहा, जो हमेशा चोजन होना चाहता था। गरुड़ पुराण में कहा गया है, मोह आत्मा को बांधता है लेकिन जागरूकता उसे मुक्त करती है। और शायद आप उस इंसान से इसलिए नहीं बंधे क्योंकि वो आपका सोलमेट था। शायद आप इसलिए बंधे क्योंकि आपने उसके अंदर अपनी अधूरी इमोशनल जरूरतें देख ली थी। और अब आत्मा आपको सिखा रही है, खुद को खोकर कभी प्रेम नहीं पाया जा सकता। आज रात एक पल आंखें बंद कीजिए, कल्पना कीजिए आपके और उस इंसान के बीच एक एनर्जी कोड जुड़ी हुई है। अब धीरे धीरे अपने दिल में प्रकाश महसूस कीजिए और उस कॉर्ड को प्रेम और शांति के साथ मुक्त कर दीजिए। क्योंकि हीलिंग का मतलब नफरत करना नहीं, खुद को वापस चुनना है। लेकिन अभी एक अंतिम सत्य बाकी है। क्यों कुछ लोग हीलिंग के बाद भी फिर उसी तरह के लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं? क्यों कुछ आत्माएं बार बार नीडनेस और लोनलीनेस की फ्रीक्वेंसी में फंसी रहती हैं? फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, जिस दिन आपकी ऊर्जा बदलती है उसी दिन आपकी कहानी बदलने लगती है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग हीलिंग शुरू करने के बाद अचानक बदलने लगते हैं? वे वही इंसान होते हैं, वही चेहरा, वही जिंदगी, लेकिन उनकी एनर्जी बदल जाती है। और फिर जो लोग पहले उन्हें हर्ट करते थे धीरे धीरे उनकी जिंदगी से गायब होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा आपकी वाइब्रेशन के अनुसार लोगों को आपकी जिंदगी में भेजता है। जब इंसान भीतर से खाली होता है तो वो रिलेशनशिप्स को लव की तरह नहीं, सर्वाइवल की तरह पकड़ता है। उसे डर रहता है, अगर ये इंसान चला गया तो मैं अकेला रह जाऊंगा। और यही फियर उसे बार बार टॉक्सिक लोगों की तरफ खींचता है। क्योंकि नीडनेस हमेशा मैनिपुलेशन अट्रैक्ट करती है। वेदांत कहता है, पूर्ण आत्मा किसी को पकड़ती नहीं, वो केवल प्रेम करती है। लेकिन आज ज्यादातर लोग प्रेम नहीं, इमोशनल डिपेंडेंसी जी रहे हैं। वे चाहते हैं कोई आकर उनके खालीपन को भर दे। लेकिन सच ये है, कोई भी इंसान आपकी टूटी हुई आत्मा को हील नहीं कर सकता। हीलिंग हमेशा भीतर से शुरू होती है। और शायद यही कारण है कि ब्रह्मांड आपको अकेलेपन से गुजारता है, सजा देने के लिए नहीं, बल्कि आपको खुद से मिलाने के लिए। क्योंकि जब इंसान अकेले होकर भी शांति महसूस करना सीख जाता है तभी वो सच्चे प्रेम के योग्य बनता है, वरना वो सिर्फ अटैचमेंट अट्रैक्ट करता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जैसी चेतना वैसे ही संबंध। यानी अगर भीतर डेस्परेशन है तो बाहर कंफ्यूजन आएगा, अगर भीतर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं तो बाहर बिट्रेल आएगा। लेकिन जिस दिन आप खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो उसी दिन आपकी फ्रीक्वेंसी बदलने लगती है। और फिर जो लोग पहले आपको ड्रेन करते थे वे खुद ब खुद दूर होने लगते हैं। शायद आपको उस इंसान को भूलने की जरूरत नहीं, शायद आपको सिर्फ उस वर्जन को हील करना है जो उसके बिना खुद को अधूरा महसूस करता था। क्योंकि सच्ची हीलिंग तब होती है जब आप फाइनली समझ जाते हो, मैं किसी के जाने से अधूरा नहीं होता। तो अगर आप भी सालों से एक ही इमोशनल लूप में फंसे हुए हैं तो याद रखिए, आप टूटे हुए नहीं हैं, आपकी आत्मा बस जागने की कोशिश कर रही है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल के किसी छिपे हुए दर्द को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में लिखिए रिलीज और आज अपनी हीलिंग जर्नी शुरू कीजिए। और अगर आप ऐसे ही आत्मा, कर्म, प्रेम और जीवन के हिडन स्पिरिचुअल ट्रूथ्स जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्योंकि यहां हम सिर्फ रिश्तों की बात नहीं करते, हम उन अदृश्य ऊर्जाओं को समझते हैं जो पूरी जिंदगी बदल सकती है। ओम शांति।